हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि यार मई महीने के टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है बुक्स एंड ऑथर्स। तो जो बुक्स बहुत ही फेमस ऑथर्स के द्वारा लिखी गई हैं और मई के महीने में रिलीज की गई हैं, उस बुक्स को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हर एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर सुनना है और ध्यान से हर क्वेश्चन को देखना है, ताकि आपको दोबारा दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। बट सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन कर लें। देन क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप इसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका प्राइस यार बहुत ही कम है, एक बार आप भी देखेंगे तो हम बहुत ही कम प्राइस पे इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं इसके अंदर। आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और इसमें आपको मिलेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो डेली आपका रिवाइज हो जाएगा, डेली में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा क्विज, ताकि आप डेली इस क्विज को अटेम्प्ट कर सको और देख सको यार कि कितने करंट अफेयर जो हैं वो उसमें हम रिटेन कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। ऐसे ही आपको साप्ताहिक करंट अफेयर मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो साप्ताहिक करंट अफेयर में भी आपको टॉप 60 करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, पर्टिकुलरली उसी हफ्ते के। इसमें आपको क्विज मिल जाएगा, डिटेल करंट अफेयर की पीडीएफ में मिल जाएगी वीकली, ताकि आप उसको दोबारा दोबारा रिवाइज कर सको। फिर मंथली में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज जो है वो करंट अफेयर्स मिलेंगे और आपको कई कैटेगरीज में मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको टॉप 100, जैसे यहाँ पे टॉप 60 है वीकली, वैसे यहाँ पे टॉप 100 करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, ताकि आप फटाफट अपने एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सको। तो ये तो हो गया डेली, वीकली और मंथली। इसके बिना हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बिना मिलेंगे आपको स्पेशल करंट अफेयर्स। स्पेशल का मतलब है जैसे कि कोई बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग के लिए हम अलग से करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो इसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी का सेशन सबसे अलग से लिया जाता है, जिसमें हम आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बैंकिंग के रिलेटेड पीडीएफ में मिलेंगी। और हम स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कोई एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन है जैसे, तो उसमें आपको ये करंट अफेयर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मिल जाएंगे। ऐसी कोई और एग्जाम आता है उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो नेशनल लेवल का एक बड़ा एग्जाम होगा, स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट करंट अफेयर्स जो हैं यहां से मिल जाएंगे। और खास बात क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक आपको जीके यहां से मिल जाएगी। टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। मान लो आपको किसी एग्जाम के लिए सिर्फ अवार्ड्स रिवाइज करने हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करनी है, आपने स्पोर्ट्स वाला रिवाइज करना है, डिफेंस वाला रिवाइज करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज करनी है, तो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहां से मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली हर मंथ हम उसको बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो नेशनल अफेयर जैन से लेकर दिसंबर तक अपडेट कर दिया गया है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये 2022 का, लेकिन 2023 में आपको मंथ वाइज मिल जाएगा। जब पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे साल का भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कोई अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको एक ही पीडीएफ के अंदर जो है वो मिलेंगी, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। तो फटाफट आप अपनी प्रेपरेशन के लिए अफेयर्स क्लाउड के साथ जुड़े, उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड आपको पता है कि किस तरह से करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर आप करंट अफेयर्स को 1 साल के लिए और 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ASH10 कोड को आप यूज करोगे। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@affairscloud.com, या इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मई महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बुक्स एंड ऑथर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ये बुक किसने लिखी है। रिफ्लेक्शंस नाम की एक बुक जो है वो किसने लिखी है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी ने रिलीज की है। देखो दो चीजें हो चुकी हैं, एक तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी ने इस बुक को रिलीज किया है। इस बुक का नाम है रिफ्लेक्शन। और इस बुक को लिखा किसने है, इस बुक को लिखा है किसने, इसको लिखा है नारायणन वघोल ने। आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक बुक को रिलीज किया, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं। बुक का नाम है रिफ्लेक्शंस। ऑथर मतलब इस बुक को लिखा है नारायणन वघोल, जो कि एक बहुत ही फेमस बैंकर रह चुके हैं। आप कह सकते हो कि फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। कौन से बैंक के, आईसीआईसी बैंक के। और एक इवेंट किया गया जियो कन्वेंशन सेंटर में, वहां पे इस बुक को रिलीज किया गया। तो इस बुक के अंदर स्पेशली बताया गया है वघोल सी का एक्सपीरियंस, जो कि उनका पिछले सालों के अंदर रहा है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, या एज ए बैंकर आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो इस बुक के अंदर बताया गया है।
और नारायणन वगहोल को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है इंडस्ट्री कैटेगरी के अंदर 2010 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये बुक किसने लिखी है जिसका नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो नाम से पता लग रहा है कि कोई बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी इस तरह की बुक को लिख सकती है, क्योंकि 75 साल पूरे हो चुके हैं देश को आजाद हुए हुए, तो उसके प्रत्यक्ष में इस बुक को लिखा गया है। बिजनेस एंड एंटरप्राइज, बिजनेस के बारे में इसमें लिखा गया है। यह बुक लिखी है अमिताभ कांत ने। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो सबको पता है कि अमिताभ कांत कौन है। एक रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं। आप कह सकते हो कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के 2016 से लेके 22 तक जो है वो सीईओ रहे। और इन्होंने इस बुक को लिखा है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इस बुक को पब्लिश किया है रूपा एंटरप्राइज ने और इसको 5 मार्च को पब्लिश किया गया था। अब बुक जो है वो एक ऐसे इवेंट के साथ कोइंसाइड कर जाती है, मतलब उस दिन ये भी इवेंट हुआ, या ये भी आप कह सकते हो कि एक इंसिडेंस हुआ कि इंडिया 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनी, क्योंकि इसने यूके को भी पीछे पछाड़ दिया। यूके ने इंडिया के ऊपर राज किया है, लेकिन यूके को भी हम पीछे पछाड़ के 5वें नंबर पे आ चुके हैं और 75 साल देश की आजादी को हो चुके हैं। इसी प्रत्यक्ष में इस बुक को लिखा गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने बुक लिखी है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मास्ट्रो? देखो नाम से पता लग रहा है ये सचिन तेंदुलकर के जीवन के ऊपर इस बुक को लिखा गया है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी का 50वां जन्मदिन जो है वो मनाया गया है 24 अप्रैल 2023 को। तो सचिन का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। गॉड ऑफ क्रिकेट जो है वो इनको कहा जाता है। और एक बहुत ही फेमस ऑथर बोरिया मजूमदार, उन्होंने इस बुक को लिखा है, जो कि एक रिनाउंड स्पोर्ट्स हिस्टोरियन भी हैं और साथ ही साथ टीवी शो को होस्ट भी करते हैं। उन्होंने इस बुक को लिखा है और इस बुक को स्पेशली डिजाइन किया गया है मजूमदार के द्वारा। और इसका जो बैक कवर है, जो लास्ट आप कवर कह सकते हो, कवर पेज इसका है, वो गुलजार साहब ने लिखा है। गुलजार साहब आपको पता है बहुत ही फेमस गजल्स लिखते हैं, बहुत ही फेमस कविताएं लिखते हैं और बहुत ही फेमस जो है वो बुक्स गुलजार साहब ने लिखी हुई हैं। तो जो आप कह सकते हो बैक कवर नोट है वो इन्होंने लिखा है। और इस बुक के अंदर स्पेशली सचिन तेंदुलकर जी की जर्नी जो है वो कवर की गई है कि किस तरह से सक्सेस जो है वो आगे उनको लेके गई, या आप कह सकते हो कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने डेब्यू किया, बहुत ही कम उम्र में वो क्रिकेट के साथ अपना नाता जोड़ लेते हैं और फिर किस तरह से फेमस हुए वो 1989 के बाद, जब उनके नाक से खून निकलने लगा था पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए, तब से लेके आप जानते हो कि आज तक जो है वो सचिन का डाउनफॉल जो है वो कभी भी नहीं आया। और बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी इस बुक के अंदर उन्होंने उनको तराशा है और भी खूबसूरती से पेश किया है। पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड है, उन्होंने एक बुक का हिंदी वर्जन जो है वो लॉन्च किया है और उसका इंग्लिश वर्जन में नाम था साइबर एनकाउंटर कॉप्स एडवेंचर्स विद ऑनलाइन क्रिमिनल्स। तो साइबर एनकाउंटर्स के ऊपर है कि किस तरह से साइबर एनकाउंटर्स को खत्म किया गया, किस तरह से अलग अलग काम किए गए। इस बुक को लिखा है ओपी मनोचा ने, जो कि फॉर्मर साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के। इस बुक को साथ में किसने लिखा है? इस बुक को साथ में लिखा है अशोक कुमार जी ने। आंसर क्या होगा? 4 होगा। इस क्वेश्चन को आप स्लाइड से याद रख सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उन्होंने एक हिंदी वर्जन बुक का रिलीज किया है साइबर एनकाउंटर कॉप्स एडवेंचर्स विद ऑनलाइन क्रिमिनल्स। और ये सेंट जोसेफ अकेडमी, जो कि राजपुर रोड देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, वहां पे इस बुक को रिलीज किया गया और प्रभात प्रकाशन की तरफ से इस बुक को पब्लिश किया गया। और इस बुक को सबसे पहले इंग्लिश में लिखा गया था अशोक कुमार के द्वारा, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उत्तराखंड स्टेट के। और इस बुक को को ऑथर किया था ओपी मनोचा जी ने, जो कि फॉर्मर साइंटिस्ट थे डीआरडीओ के। और इस बुक को पब्लिश किया है ईबरी प्रेस ने। अगला क्वेश्चन है, उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है रिसेंटली जिन्होंने फर्स्ट कॉपी एक बुक की जो है वो रामनाथ कोविंद जी को दी है, जो कि हमारे फॉर्मर राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि हमारे पुराने राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनके कॉपी दी गई बुक की नाम क्या है? 8 इयर्स ऑफ मोदी सरकार, ए कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट। तो 8 साल मोदी सरकार के पूरे होने पे ये बुक को लिखा गया। उनकी जो अचीवमेंट्स रही वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो सरकार की अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया और इस बुक को लिखा है संदीप मरवा ने। मतलब संदीप मरवा ने बेसिकली इस बुक को नहीं लिखा, और भी पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन संदीप मरवा ने इस बुक को प्रेजेंट किया है बेसिकली रामनाथ कोविंद जी को।
तो आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डॉक्टर संदीप मरवा, ये चांसलर हैं AAFT यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ के और प्रेसिडेंट भी हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। तो उन्होंने ये पहली कॉपी जो है इस बुक की रामनाथ कोविंद जी को जो है वो दी है और इसके अंदर मोदी गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया जो पिछले 8 साल में उन्होंने प्राप्त की हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, किसने बुक को लिखा है? जस्ट एस्पायर, नोट्स ऑन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्यूचर। तो मतलब इसमें टेक्नोलॉजी की जर्नी के बारे में, बिजनेसमैन की जर्नी के बारे में और आगे किस तरह से टेक्नोलॉजी को और उबारा जा सकता है, इस बुक को स्पेशली लिखा है अजय चौधरी ने। आंसर क्या होगा? 2 होगा और इसमें उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में खास तौर से बात की है अजय चौधरी, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी है HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। तो इसको 6 बंदों ने बनाया था, 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसमें से एक कौन थे? अजय चौधरी। उन्होंने इस बुक को लिखा है जस्ट एस्पायर, नोट्स ऑन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्यूचर और इस बुक को पब्लिश किया है हार्पर बिजनेस ने, जो कि हार्पर कॉलिंस का ही इम्प्रिंट है। तो जस्ट एस्पायर एक मोटिवेशनल बुक है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से पॉजिटिव माइंडसेट से किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप पॉजिटिव माइंडसेट से कोई गोल अगर सेट करते हैं, उसके ऊपर अगर एक्शन लेते हैं तो उनको अचीव किया जा सकता है। तो उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि एक छोटे से टाउन से एक लड़का जिसका नाम अजय चौधरी वो आया और किस तरह से वो CEO बना एक ग्लोबल कंपनी का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसने बुक लिखी है माई लाइफ एज ए कॉमरेड, द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन एंड द वर्ल्ड दैट शेप्ड हर। और ये बुक साथ में लिखी है मंजू सारा राजन ने। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका KK शैलजा। क्या आपको पता है KK शैलजा कौन है? KK शैलजा फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं, कौन सी स्टेट की? केरला की। और ये केरला लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर भी हैं मतनौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से और इन्होंने इस बुक को लिखा है माई लाइफ एज ए कॉमरेड, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी आप कह सकते हो KK शैलजा की। तो माई लाइफ एज ए कॉमरेड, द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन, क्योंकि बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन रह चुकी हैं और किस तरह से उनकी लाइफ को पूरे वर्ल्ड इवेंट्स ने जो है वो शेप किया है। और बुक को को ऑथर किया है मंजू सारा राजन ने, जो कि आप कह सकते हो फॉर्मर CEO रह चुकी हैं कोची फाउंडेशन एंड जर्नलिस्ट की और इस बुक को पब्लिश किया है जगरनॉट बुक्स ने। और बुक्स के अंदर उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया हुआ, बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है, किस तरह से वो मालाबार एरिया के अंदर सेटल होती हैं और फिर वो कैबिनेट की पोजीशन तक पहुंचती है और क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए एज ए केरला गवर्नमेंट के अंदर, वो भी उन्होंने बताए हैं। और KK शैलजा को शैलजा टीचर के नाम से भी जाना जाता था और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की मेंबर हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उस लुथेनियन एम्बेसडर का नाम बताना है जो कि लुथेनियन एम्बेसडर हैं टू इंडिया, जिन्होंने रिसेंटली एक कॉमिक बुक को जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है फर्स्ट लुथेनियन ट्रैवलर्स इन इंडिया। मतलब इसमें स्पेशली बुक के अंदर बताया गया है लुथेनिया एंड इंडिया के जो रिलेशंस हैं उसको इंप्रूव करने के लिए इस बुक को स्पेशली रिलीज किया गया है और एक कॉमिक बुक है द फर्स्ट लुथेनियन ट्रैवलर्स इन इंडिया। और इस बुक को रिलीज किया है लुथेनियन एम्बेसडर टू इंडिया डायना मिकवेशनी। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा लेकिन इस क्वेश्चन को आप स्लाइड से याद रख सकते हैं। तो ये कॉमिक बुक जो है वो स्पेशली हिंदी में ट्रांसलेट की गई है ताकि इंडिया और लुथेनिया की फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाया जा सके, उसके एक साइन के तौर पे इसको देखा जा सके। और इस बुक के अंदर कई हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो बनाए गए हैं जो कि इंडिया में बहुत साल पहले थे, बहुत से हिस्टोरियंस इसमें शामिल किए गए हैं ताकि इंडिया और लुथेनिया के रिलेशंस को हम एंशिएंट टाइम से दिखा सके, पुराने टाइम से दिखा सकें। और डायना ने स्पेशली अपनी स्पीच के अंदर इंडिया और लुथेनिया, मतलब जो लुथेनिया की लैंग्वेज है और इंडिया की संस्कृत लैंग्वेज है, उसके बीच में भी रिलेशनशिप बताया कि किस तरह से हम आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, किसने बुक को लिखा है द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। गोल्डन ईयर्स, ये बुक जो है वो स्पेशली लिखी किसने है? रस्किन बॉन्ड ने। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो उन्होंने अपनी लाइफ के जो पिछले 20-30 साल हैं वो इस बुक के अंदर लिखे हैं, मतलब वो अपने 60s की कह सकते हो, 70s या 80s की जो लाइफ उनकी रही है वो एक्सपीरियंसेस उन्होंने इसके अंदर शेयर किए हैं, इसलिए नाम है इस बुक का द गोल्डन ईयर्स, मैनी जॉयस ऑफ लिविंग ए लॉन्ग लाइफ, गुड लॉन्ग लाइफ। और ये बुक स्पेशली 19 मई 2023 को रिलीज की गई थी क्योंकि रस्किन बॉन्ड का 89th बर्थडे था इस दिन। और रस्किन बॉन्ड जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 1999 में,
और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2014 में लिटरेचर एंड एजुकेशन की कैटेगरी के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने बुक लिखी है पार्टीशन्ड फ्रीडम? देखो कितनी अच्छी तरीके से नाम जो है वो देखा गया है, पार्टीशन्ड फ्रीडम। और ये बुक जो है वो रिलीज की गई है गुलाब चंद कटारिया जो कि गवर्नर हैं असम के, और ये बुक लिखी है बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन राम माधव ने। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो गवर्नर जो असम के हैं गुलाब चंद कटारिया जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है पार्टीशन्ड फ्रीडम। और पार्टीशन्ड फ्रीडम इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि 1905 में जो बंगाल था उसको डिवाइड कर दिया गया था। जब बंगाल को डिवाइड कर दिया गया तो इसलिए उसके बाद हमें आजादी मिली, तो आज भी बंगाल जो है वो डिवाइडेड है, इसलिए इस बुक का नाम जो है वो रखा गया है पार्टीशन्ड फ्रीडम। और उसी बंगाल की पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान का विचार जो है वो बेसिकली आगे बढ़ा। तो ये सारे इंसिडेंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, 1905 या उसके बाद वाले या उससे पहले वाले इस किताब के अंदर स्पेशली लिए गए हैं। और राम माधव ने और भी कई बुक्स जो हैं वो लिखी हैं, जैसे कि अनईजी नेबरर्स, इंडिया एंड चाइना आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ वॉर, क्योंकि 50 साल हुए थे 1962 में लड़ाई हुई थी इंडिया और चाइना की, 50 साल पूरे होने पे ये बुक लिखी गई थी और इसलिए इसको हिंदी वर्जन में भी रिलीज किया गया था, असहज पड़ोसी, इस तरह से इस बुक को लिखा गया था। ये भी राम माधवन ने लिखी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु ऑथर्ड द बुक? किसने बुक को लिखा है जिसका नाम है रिंग साइड, अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड? और इस बुक को रिलीज किया है शशि थरूर जी ने 30 मई 2023 को दिल्ली के अंदर। बुक का नाम है रिंग साइड और इस बुक को स्पेशली लिखा किसने है? इसको लिखा है विजय दारदा ने। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। विजय दारदा जो कि आप कह सकते हो चेयरमैन है एडिटोरियल बोर्ड ऑफ लोकमत मीडिया ग्रुप के, लोकमत मीडिया ग्रुप के, उन्होंने इस बुक को लिखा है जिसको रिलीज किया है बहुत ही फेमस ऑथर और कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर जी ने 30 मई 2023 को नई दिल्ली के अंदर। और आपने याद रखना है कि जो डॉक्टर विजय दारदा हैं वो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। और इस बुक के अंदर क्या लिखा गया है? इस बुक के अंदर दारदा जी जो वीकली आर्टिकल्स लिखते थे वो उन्होंने इस बुक के अंदर पब्लिश किए हैं, जो कि लोकमत मीडिया ग्रुप न्यूज़पेपर्स में छपते थे, और साथ ही साथ नेशनल और रीजनल डेलीज आर्टिकल जो उनके आते थे वो भी उन्होंने इसके अंदर लिखे हैं 2011 और 16 के बीच में जो पब्लिश हुए थे। दादा जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं 3 बार लगातार 1998 से लेकर 2016 के बीच में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने बुक लिखी है एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी? देखो इस बुक को वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें, और इस बुक को लिखा है रामचंद्र मूर्ति कोंडू बतला ने। आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो एक जर्नलिस्ट, एडिटर और राइटर रामचंद्र मूर्ति ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, जो कि नंदमुरी तारक राम राव, या आप कह सकते हो तारक रामा राव, या जिसको हम कहते हैं एनटीआर, जो कि एक स्टार फिगर हैं सिनेमा के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, 2 तेलुगु स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, उनके बारे में इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। बेसिकली उनकी बायोग्राफी भी मानी जा सकती है, एक एनटीआर की बायोग्राफी है। और ये बुक को हार्पर कॉलिंस की तरफ से पब्लिश किया गया है, और साथ ही साथ सेंटेनरी ईयर है एनटीआर का। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट बुक है एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, रामचंद्र मूर्ति ने इस बुक को लिखा है। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।